आएगा and she would be very good. उसके experiences as an educationalist, managing a college of 9,000 girls, can you imagine? And 4 अलग-अलग प्रकार के माध्यम, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में करना, तो ये क्या अनुभव होता है उसका, that would be worth knowing. हाँ जी, दीपा शर्मा जी है, मैं उनको बोल रही हूँ, सब प्रकार के अनुभव होते हैं, तो she would be good. अच्छा, हाँ मैं बोलूँगा। अरे दीपा तू है? एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। मैं शुरू से हूँ और नमस्ते मैम। बिल्कुल, अरे या आपने मुझे अनम्यूट किया है? आ गई। हाँ जी, हाँ जी। यस। दादाजी आप बात कीजिए। ना दीपा, they want to invite you. So you अरे नहीं करो। सर, मैं नहीं आ सकती हूँ, कितना आपके सामने, मतलब ये तो अरे क्या, बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलते हैं, मतलब वृद्धावस्था पे मुझे लगा पता नहीं आप क्या बोलेंगे, बट इट इज सो रेलिवेंट, सबके लिए रेलिवेंट है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप बोले, उस प्लेटफॉर्म पे तो मेरे बोलने का कोई मतलब मेरी औकात ही नहीं है, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं हर प्रोग्राम में सुन जरूर रही हूँ। एंड मुझे जो भी ऑर्गेनाइजर है, बिंदु बेन और बाकी लोग, उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना है कि आपने ऐसा किया। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्डिंग आप रखिए, क्योंकि ये तो जेम्स हैं लाइफ के, जो मिल ही नहीं सकते। हम लोग कितने बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनते हैं, हमारे कॉलेज में हम बुलाते हैं, जैसे सर ने बोला, हायर एजुकेशन में तो टीचर्स और जो स्पीकर्स होते हैं उनको बोलने का ही काम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो बोलते हैं वो हमारे जीवन को पे असर करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन मोहन भाई जो बोलते हैं, मतलब मेरे को लगता है कि वो तो एक पूरे जेम है, इतने जेम्स, वो कितनी बातें बोलने में बोल जाते हैं, जो हमको अगर हम ध्यान से सोचे तो कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि हमको ये जो आपने श्रृंखला रखी है हर थर्सडे को, यही कंटिन्यू रखनी चाहिए, और मोहन भाई शुड बी द स्पीकर। एंड हाँ, टॉपिक्स हम लोग भी दे सकते हैं उनको, बहुत सारे टॉपिक्स, और वो तो हर टॉपिक पे बोल सकते हैं। तो अब तो दादा वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अब तो दादा मुझे परमिशन मिल गई है कि हर गुरुवार आपके लेक्चर को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी। यस, बिल्कुल। दीपा जी आप मत चले जाइए प्लीज, वीडियो ओपन रखिए। नहीं, मैं शुरू से हूँ, और आपके फर्स्ट वाला का मेरे को लिंक नहीं मिला था, संसर्ग वाला, बाकी मैंने तीनों अटेंड किए। आप वीडियो ओपन कीजिए, सब लोग देख रहे हैं आपको, देखे बस। अरे मैं दादा ने आपका नाम लिया है तो बहुत जरूरी होगा, हम तो इतना समझ रहे हैं बस। नहीं, सर का बड़प्पन है वो तो, लेकिन आपने ये करके बहुत अच्छा किया, बहुत ही सुंदर। इसके लिए तो मोदी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया जा रहा है बस। आपकी आवाज बंद हो गई मैम। आपकी आवाज बंद हो गई, ओपन कीजिएगा। हाँ, प्रश्न आपके बाकी लोगों के और भी होंगे, मैं भी पूछ लूं सर? मैं भी एक मिनट प्रिंसिपल साहिबा, एक मिनट डॉक्टर साहब, क्योंकि वो जो मैंने तो बहुत से उसके आर्टिकल्स पढ़े थे, जब भी जन्मभूमि में वो लिखते थे, तभी से बहुत इच्छा भी थी मोहन भाई डॉक्टर को मिलने की, मगर पॉसिबल नहीं हुआ था। तो ये लकीली 4-5 महीने पहले उसको सुना, तभी से इच्छा हो गई थी उसका प्रोग्राम रखने का, मगर वो कोई भी कारण से एक टाइम प्रोग्राम भी रखा था। जनरली वो फ्राइडे सैटरडे संडे रहते नहीं है, मगर वो संडे थे, तो मैंने प्रोग्राम भी हम लोगों ने जूल आफ्टर क्लब के लिए रखा था, मगर वो टाइम हमारा ही एक मेंबर को कोरोना के हिसाब से वही दिन डेथ हो गया था, तो प्रोग्राम कैंसिल किया। फिर बाद में याद आया कि जूम ऑनलाइन पे प्रोग्राम रखे। वो दिन स्टेज पे भी उससे मैंने बहुत बात की थी, उसके पास इतना नॉलेज है, वो जितना भी उसके पास से नॉलेज अपने को मिलता है वो लेना चाहिए, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मगर अभी आप भी इतनी बड़ी स्कूल में के कॉलेज में प्रिंसिपल हो, तो आपके पास भी काफी नॉलेज है। एक मिनट मेरी बात सुनो,
हम लोग उसका तो प्रोग्राम गुरुवार को रखेंगे ही, मगर अभी आपके भी जो नए विचार है जो है वो भी जानने को मिलता है। हर एक का अलग अलग सब्जेक्ट है। अभी उसने चाणक्य नीति पे भी हमको प्रोग्राम दिया, संसद के पर भी प्रोग्राम दिया, वृद्धावस्था में भी के लिए मेरा उससे बात हुआ था कि आप वृद्धावस्था के लिए भी बोलो, क्योंकि बहुत से ओल्ड पर्सन अभी उसका टाइम नहीं है, मगर ऐसा बिहेव करते हैं कि उसका खुद का रिस्पेक्ट नहीं रखते, रहने देते। अपना ही रिस्पेक्ट देने रखने का है, तो अभी अपने बच्चों का टाइम है, तो उसका जो हर बात है वो बोले वो करो तो फर्क पड़ जाता है। ये सब बात के लिए ये वृद्धावस्था के पर रखा। आगे भी हम तो उसका जहां तक जूम ऑनलाइन है, कोरोना है, प्रोग्राम तो रखेंगे, मगर आपका भी नया विचार है। और कोई भी गुरु होता है ना, वो कभी खुश होता है कि उसका चेला सवाया हो तभी। दीपा जी चलिए इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये वाला इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मोहन भाई हमारे सामने हैं तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। सर मैं एक प्रश्न पूछूं? दीपा जी आप 9,000 कन्याओं को अगर आप कन्या छात्रालय करके पढ़ा रहे हो, तो महिला के लिए भी आपको आके कुछ ना कुछ हमको बताना ही पड़ेगा। वो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। अभी आप प्रश्न करो, दादा जवाब देंगे। तो सर आपने वृद्धावस्था की बात की और बहुत इतना सहजता से बता दिया, लेकिन वृद्धावस्था मतलब उस तरफ जाने से पहले, जैसे अभी हम लोग 50s में हैं, बहुत सारे आपको पता ही होगा, मैरिलिन मनरो, शी कमिटेड सुसाइड when she was 42 या 44. Why? Because she was very beautiful. वो तो बहुत सुंदर थी। तो अब 40 के बाद थोड़ा तो शरीर में, शक्ल में परिवर्तन आता है, डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन भी सर, और वो सुंदरता के लिए बहुत थी ना। तो अभी 40 एक मिनट ऐश्वर्या, वो बहुत सुंदर थी ना, तो उसकी सुंदरता कम हो रही थी, तो इसलिए उसने, वो भी एक रीजन था। ऑफ कोर्स डिप्रेशन, वो सब रिलेटेड है ना। ऑफ कोर्स मैरिलिन मनरो जितने सुंदर तो कोई है ही नहीं, तो वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है। मगर डे टू डे आप मतलब एक आदमी को मालूम पड़ता है, हमको भी खुद को मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर का जो पहले जो कर सकते थे वो आज नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो देखने में जो एक तरीका था वो कम हुआ है। जो जब हम यंग होते हैं, और आप तो बहुत ज्यादा ऐसा रहा होगा कि एक्चुअली आपकी लाइफ में वो नहीं आया फेस कि जब लोग यंग होते हैं और एक उनका प्राइम होता है, तो जो इम्पोर्टेंस उनको आपस में मिलती है बाहर से, वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। जैसे मैंने बोला, वो आपकी लाइफ में नहीं आया क्योंकि आपको तो अभी भी हम सब कहते हैं मोहन भाई चाहिए, मोहन भाई चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उन लोगों को वो नहीं चाहिए होते। उस सब से मानसिक तरह से डील करने का क्या तरीका है? मैंने देखो, ये मानसिक आपने बात किया ना, दैट इज द मेंटल एटीट्यूड ओनली। जिंदगी को अच्छी तरह से समझे कि जिंदगी काम करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, काम डज नॉट नेसेसरली मीन वर्क करना, बीइंग एक्टिव एक या दूसरे प्रकार से, और एक्टिव रहते हो तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकार की जो समझ नहीं हो। वो मैरिलिन मनरो इतनी ब्यूटीफुल थी और उसको डर लगा कि अब ये ब्यूटी चली जाएगी। वो लिखे जॉन कैनेडी, और कैनेडी का भाई भी, मैंने तो मैं जरा शब्द बहुत पोलाइट शब्द ये करता हूँ, पर इसी तो नाउ फ्रॉम दैट कम्स एन एंटी क्लाइमैक्स इन लाइफ। सम पीपल कैन नॉट, हम सहन नहीं कर सकते कि इतनी ऊंची हाइट पर इतनी पॉपुलैरिटी की, that they have been much, और I think that what I'm different. खेत की बात किया, देखो मेरा खेत है। I enter at the gate and the exit is meters beyond. फार्म में एक जगह में कम से कम 25-30 किलोमीटर चलता था, और नियम था मेरा कि गेट पर ही गाड़ी छोड़ देने का, एंड नेवर सिट इन द कार व्हाइल
in the farm. पाँव पर आज नहीं कर सकता हूँ मैं. I have to compromise now. I have to sit in the car. I go for inspection in the, पर गाड़ी में जाता हूँ, कार में जाना पड़ता. पहले तो एक नियम था कि मैं कभी कार गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं और नहीं बैठता था. But then you see, you have to accept the situation as it is. तो ये जिसकी इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, those who cannot realize that things are bound to change. You are going to be, आज बहन प्रिंसिपल है हमारी, साहब बहन 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 करते हैं वगैरह, कल रिटायर होगी तो यही जो टीचर्स वगैरह, जो प्रोफेसर वगैरह है और मैडम 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 जो करते हैं, वही प्यून वो कल नहीं आएगा. आज तो एक फाइल बाइल लेके उसको घूमती है वगैरह करती है, बहुत रुआ मारती है. हमारी पर भी बहुत रुआ मारती, मैनेजमेंट पर बहुत रुआ पर. रिटायर हो तो रिटायर होने के बाद क्या होगा? मतलब कि तो हंसते हंसते बोलता हूँ, बिकॉज शी नोज हाउ टू मैनेज द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट ने बड़े अच्छे तरह से पकड़ के रखी उसने. तो पर ये व्हेन यू रिटायर थिंग्स आर डिफरेंट. पीपल फॉरगेट इट. गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते, कोई मामलतदार, कोई कलेक्टर होता है, पुलिस अमलदार होता है, ये भूल जाता है कि नॉट दैट कमिश्नर दैट ही वाज, ही इज डिफरेंट. यदि शारीरिक शक्तियां कम होती है, तुम्हारे कॉन्टेक्ट यू आर नॉट so much wanted by the society at large. जब कलेक्टर होते हो, कमिश्नर होते, तो साहब करते आते. प्रिंसिपल बहन है हमारी, बहन करके एडमिशन चाहिए ये करते आते हैं. Tomorrow things will be different, but accept it as things are. और इतना जो समझ ले हुए कि भाई this is life, this is how it is. 25 साल पहले एक परिस्थिति थी, आज दूसरी परिस्थिति है, और 25 साल के बाद दूसरी परिस्थिति होने वाली है. And if you accept the course of life as it is, as it should be, I think ये जो मेरी मुझे की बात सुनो, because you do not give much credit to her as a very intelligent woman. ये बात तो सही है. She was not a very responsible person, a person responsible to the society, to the discipline of the society. अलग प्रकार की थी वो, उसका एक नाम उसकी दिशा में था. But otherwise, people who are normal citizens like us, I think हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ स्टाइल इज टू चेंज. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, ऐसे ऐसे पीपल, देयर वे ऑफ लुकिंग एट यू विल बी डिफरेंट, योर ओन बिहेवियर डिफरेंट, और तुम्हारी खुद की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी बदल जाएगी. देयरफॉर ए चेंज इज ए मस्ट एंड वन मस्ट एक्सेप्ट चेंज. जो तुम्हारी कीर्ति आज शिखर पर जो बैठे हैं, वो हमेशा शिखर पर बैठे रहेंगे, वो रहना नहीं है. एक दिन नीचे जाना है. Accept it, and then you'll be happy even being at the bottom. Okay? Okay, thank you. दादा एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट में उनको अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ. हाँ शैलेश्वर जी, अनम्यूट हो जाइए. हेलो. हाँ बोलिए. हो गया, अनम्यूट हो गया जी. हाँ जी बोलिए. हाँ मोहन जी नमस्कार. मैं कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भाई आप इतनी बड़ी हस्ती है, तो मैं कौन होता हूँ आपको क्वेश्चन करने वाला. पर एक खाली ऑब्जर्वेशन है. नहीं क्वेश्चन नहीं, मैं आपसे तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ. और मैं एक ऑब्जर्वेशन है कि हम कहते हैं कि जो हमारे जो जनरेशन है, जिसने बड़ों को आदर किया है और छोटों की बात सुनी है, ये यूनिक जनरेशन है जिसने बड़ों को आदर किया है और छोटों को सुना है. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. आप जरा कमेंट करिए इस पे. थैंक यू. मैं भी आपका बगू भाई का स्टूडेंट हूँ जी. बगू भाई मफतलाल पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग किया वहां से मैंने. दादा आप अनम्यूट हो गए हो. हाँ बगू भाई पॉलिटेक्निक में थे ना, तो मैं चेयरमैन था उसका. Which year you were there? I passed out, I think, in 70. H.C. Patel was the principal then. उसके पहले हसूख भाई पटेल. उसके पहले दारब साहब थे. दारब P.W. दारब को आई नो विजय टीएमएस से मैं ले आया था उनको.
बीजेटीआई के correct. प्रिंसिपल थे, उधर से हाँ। मैं ले आया था धारप साहब को, ही वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ Yes, yes, first principal. कॉलेज, और Yes, yes. उनके बाद आए हसमुख भाई, उनके बाद पटेल आए, एचसी HC पटेल। पटेल, हाँ अच्छे थे, वेरी गुड। एंड कौन सा इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्या किया? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया जी, मैकेनिकल। आपने मैकेनिकल 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 इंजीनियरिंग। now let us see what was your question. It was not my question, it was just an observation that we are a unique generation where हमने अपने बड़ों को रिस्पेक्ट किया है और छोटों की बात सुन रहे हैं, हम अभी भी सुनते जा रहे हैं। करना ही चाहिए, तो ये तो ही हम लोग कभी कोई गलत नहीं था। देखो, नहीं, मतलब I have learned more, मैं बताऊं, I have learned more from my children. यस यस, अभी तो हम लोग को लैपटॉप, मोबाइल सब उनसे ही सीखना पड़ता है सर जी। हमारे जो बस यही, मेरी बेटी एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, नॉट डॉटर, नॉट ग्रैंड डॉटर, बट की थी, चलाती है, और मैं व्हाट्सएप पर ये थे वगैरह, दादाजी ये ऐसा करने का, दादाजी ये ऐसा, क्या भाषा है उसकी, मैं कंपेयर करता हूँ ना, उसी आई एम कंपेयरिंग नॉलेज एंड हर कितना आगे है, अंग्रेज, गुजराती, मराठी भी बोलती है एंड इंग्लिश ऑल्सो फ्रॉम हर। अरे मैनर्स मेरे को सिखाती, जानते हो, मैनर्स मेरे को सिखाती, दादाजी ऐसा नहीं करना चाहिए, दादाजी ये तो ऐसा वगैरह करती, कितना नॉलेज की बात, नई नई बातें आती उसके पास चलाने की, सब मेरे। आई गॉट 6 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। तो सीखना है, बहुत सीखना है, यू शुड कीप योर माइंड ओपन। और ये बच्चे हैं, उसमें प्यार भी है और उसमें से लर्निंग भी बहुत है उसमें से। और कभी कभी ये तकलीफ मेरे को पड़ती है ना, मोबाइल की, व्हाट्सएप की, मैं उसको बोलता हूँ, अरे मीरा जरा मेरे को ये करके देना, और लड़की भी उसकी सहेलियों से बात करती है, उसकी जो 5-7 साल की, अरे दादाजी तो फोटो भी नहीं ले सकते, उसको मोबाइल कैसे चलाना नहीं आता है, वो तो फोटो भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आनंद आता है, उसमें मजा आता है। So there is, I think, if knowledge is to be acquired, and if knowledge is one mission for us, one of the aspects, so we should learn it from there, because they are up to date more than we are. और जुनी बातें करते, अनुभव करते, अच्छी बातें कर, संस्कार सिंचन की बात करें तहाँ तक बराबर है, लेकिन so far as knowledge is concerned, technology is concerned, I think they are better off than we are. They are far ahead of us. Therefore, ये बच्चों के साथ दोस्त करता हूँ मैं, तो संस्कार बच्चों का भी रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मैं मेरी बेटी की बात करूँ, एक, आपको सुनाई नहीं पड़ता है सर शायद, यू कैन नॉट हियर मी। नहीं सुन रहे दादा, सुनाई दे रहा है। हाँ दादा, देखो मैंने अभी शायद बात किया भी था, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी है। उसका एक वीडियो चलता है 16 मिनट का उसका मेरे साथ, और क्या क्या गीत गाती है, क्या क्या मेरे को समझा, दादाजी ऐसा करो, दादाजी ये करो वगैरह, तो रिकॉर्ड हुआ है, तो वीडियो भी चलता है, इट इज वायरल चलता है। क्या देखो, छोटी बच्ची बिस्किट खा, जूठा आधा खाया था, आधा जूठा खाऊंगा, नो नो नो, यू मस्ट ईट दिस, नो आई विल नॉट ईट दिस, you must eat this, so I want you to share it, I want you to share it with me, I said I can't, मुझे कान में आके कहती है, दादाजी sharing is caring, so you must share, sharing is caring, एक स्लोगन उसने बतलाया मेरे को, एक सूत्र मैं सीखा उसकी बात से, जो पहले मैं नहीं जानता था, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये छोटी छोटी बातें दे पिक अप इन द स्कूल, अगर उनके टीचर्स अच्छे हैं तो उसमें से वो देते हैं, और ये घर पे लाते हैं, घर पे हमारे साथ बात करते हैं, ये करते हैं, उसमें ये करते हैं।
See how smart they are. At the age of, if you see our children, बेटी की ही बात नहीं करता हूँ, उसकी सहेलियां, दूसरे बच्चे ये थे, कितना स्मार्ट है, far more smarter than what we were at that age. And मैं तो समझता नहीं हूँ कि ये बच्चे जब 15 साल के, 20 साल के, 25 के, तो कितनी ये हमारे देश में एक बड़ा खजाना हो जाएगा ऑफ इंटेलिजेंस, इतने ही। तो सीखना चाहिए। आपका प्रश्न का अगर जो जवाब है तो ये है कि वी शुड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड वी शुड मेक श्योर दैट वी पास ऑन टू देम ओनली दोज वैल्यूज ऑफ लाइफ। हमारे पास नॉलेज नहीं है, उनके पास जो है वो, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनके पास है वो, पर एटलीस्ट वैल्यूज ऑफ लाइफ, संस्कार सिंचन जो करना चाहिए वो जितना बन सके वो करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, शैलेश जी का जो सवाल है, मैं जहाँ तक जानता हूँ वहां तक उसका सवाल ये था कि हमको बड़े का भी सुनना पड़ता है और छोटे बच्चों से भी सुनना ही पड़ता है, ये सवाल है। वो हम लोग, मैं उसको जिस तरह से जानता हूँ डायरेक्ट पूछा नहीं है, मगर अभी हमारे फादर हमको कुछ भी बोलते थे तो भी हम, शायद वो गलत भी हो गए तो हम लोग जो मिडिल वाले हैं उसका रिस्पेक्ट रखते थे। आज बच्चों का भी हमको वो लोग वही बोल रहे हैं कि भाई आपको मालूम नहीं होगा, तो भी हम सुन लेते हैं। तो ये सवाल शायद उसका हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, उसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, सब में से कुछ ग्रहण कर सकते हैं। अगर बड़े बोलते हैं कुछ तो उसमें भी कोई सीख है, देयर इज सम एडवाइस, सम गाइडेंस, वो है, और बच्चों में से भी है। आई थिंक वी शुड कीप आवर ईयर्स ओपन, कान खुले रखने चाहिए, सुनना चाहिए। बरोबर है, मगर बच्चे भी शायद गलत हुए या अपने पेरेंट्स भी गलत हुए तो भी हम लोग चलते नहीं, भाई वो बोला तो उसके सामने नहीं बोलते आज तक भी, और बच्चों अपने को कुछ भी बोल देते। अभी जमाना जो चेंज हुआ है वो हिसाब से मैं बोलता हूँ। नहीं, पर ऐसे देखो, अच्छे घरों में ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, ये जो कहते हैं। मैं आई डोंट कम अक्रॉस दैट काइंड ऑफ चिल्ड्रन हु आर लेट्स से एरोगेंट, और अपने माँ बाप के साथ ऐसे एरोगेंट कॉमन है मेरे ख्याल से, ऐसा जनरल क्वेश्चन। ये फिल्मों में कभी कभी देखते हैं वगैरह तो ठीक है, दे आर ऑल स्टोरीज। बाकी जितना अनुभव मेरे को है, मेरे खुद के घर की बात नहीं करता हूँ, पर मेरे फ्रेंड्स ये थे वगैरह जहाँ जाते हैं तो बच्चे अच्छे से वेल मैनर होते हैं, अच्छी तरह से बातें करते हैं, और जरूर हमसे थोड़ा ज्यादा भी जानते हैं। वही मैं बोलता हूँ, सबके पास से, जिसके भी पास से सीखने को मिलता है सीखना चाहिए, उसका अगर नॉलेज है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। आज मैंने वही बोला प्रिंसिपल साहिबा को भी कि आपके पास भी नॉलेज है तो हमको बेनिफिट्स मिलना चाहिए। देखो, दलपत राम की एक कविता है, दलपत राम ने कहा है, लेवी नाना पास थी पण चातुरी नी वार्ता, लेवी नाना पास थी पण चातुरी नी वार्ता। ये कहते हैं छोटा होवे उसके भी कोई होशियारी की बात है, कोई अकल वाली बात, कोई समझ पूर्वक की बात है तो समझनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। लेवी नाना पास थी पर चातुरी नी वार्ता, मटे कजियो घेर मेरे काजी पासे ना जता। घर में जो समाधान हो जाता है, जो कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कजिया वगैरह होता है, लेकिन काजी कोर्ट में मत जाओ। ये दलपत राम ने लिखा है 100 साल पहले। बात सही है आपकी, रियली बहुत कुछ जानने को मिलता है, ऐसा लगता है सुनते ही रहे आपको। जिसको इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत आपके पास नॉलेज है, अनुभव है, तो फायदा ही होता है हमको ये सब सुन के। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आज आपकी बात से दादा इतना तो हम जरूर सीखे कि किसी से भी, आज चाहे आपसे छोटे हो तो भी दोस्त बन के रहो, और चाहे आपसे बड़े हो उनसे भी दोस्त बन के रहो। अरे बच्चों
ये खुद का अनुभव है। बच्चों से मजा आता है ना, वो तुम्हारे से में दूसरे इक्वल जो तुम्हारे उम्र के तो उसमें नहीं आएगा। मुझे ऑफिस में बैठा हूँ अभी, कब मेरी बेटी को, कब मेरी मीरा को मिलूं, कब मेरी बेटी 5 साल की है, इतनी एंजाइटी कर दूंगा। कंपनी अभी आएगी, दौड़ती आएगी, ये करेगी वो करेगी वगैरह। आज मतलब क्या सुनाएगी एवरी डे, बोलो। आई थिंक इट्स एन एटीट्यूड नहीं करना। हमारी निशा आज नहीं आई है, शी इज नॉट प्रेजेंट, उसकी बेटी है, वो भी कितनी होशियार, कितना यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। तो बच्चे कैन बी अवर गुरुज। मेरी आज 1 महीने से जो मैंने ये जूम चालू किया है दादा, सिर्फ मेरी बेटी की बेटी जो हाँ 11 साल की है, उसने मुझे सब सिखाया। अगर वो मुझे सच में नहीं सिखाती देखो तो ये सारा कुछ नहीं हो हाँ पाता मुझसे। इसीलिए मैं कह रही हूँ बस बच्चों से देखो दोस्ती कितनी बात बनाओ है, और वेरी जो गुड, सीखने मिले वो सीखो। बरोबर है। हाँ बोलो मोदी साहब, अनम्यूट हो जाइए आप। એમને પૂછી લો કે આ રેકોર્ડિંગ યુટ્યુબ પર રાખશે તો વાંધો નથી, પૂછી લો ને. દાદા बिल्कुल મને કોઈ જ વાંધો નથી, हाँ बस दादा મને बहुत કોઈ જ વાંધો નથી। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपकी आपकी ये सारी बातें हैं ना दादा, आपकी नई पीढ़ी, आज की नई पीढ़ी 20 साल के बाद भी सुन पाएगी, क्योंकि यूट्यूब है ना, सारे रिकॉर्डिंग को रखता है संभाल। तो ये चीज और ये बातें नई पीढ़ी के लिए जानना सच में बहुत जरूरी है। और जितनी इतनी जितना जितना उनका ये हो, मन हो उतना। दिस शुड नॉट बी फोर्स फ्रॉम देम, दिस शुड नॉट बी फोर्स ऑन। पसंद आया है तो सुनो, नहीं पसंद आया तो चलो, बात नहीं। टाइम आएगा जब when they appreciate, they want to आपका hear। दोनों लिंक में आवाज बरोबर आता था, थर्ड लिंक में कोई प्रॉब्लम हो गया है। ये लिंक में आप जो बोल रहे हैं ना, कट होते होते आवाज आता है, कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट में कुछ करो। अभी मेरा तो वही का वही है, इधर कोई फर्क नहीं किया है। मालूम नहीं, मतलब कुछ आवाज में फर्क आता है, इतनी इस बातें तरीका नहीं आता। आई डोंट नो, नेटवर्क आई डोंट शायद नो। लो आवाज है में दादा। के ब्रेक आता है, ब्रेक आता है, क्लियर नहीं आता है आवाज। कभी आवाज कहिए क्लियर थर्ड नहीं। में दोनों लिंक में बरोबर आया था, फर्स्ट 2 लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ये जो अभी चल रहा है उसमें आवाज ब्रेक होते होते आता है। अभी मतलब के लास्ट 10 मिनट में ये अभी जब से शुरू हुआ है ना, तभी से थोड़े टाइम बंद हो जाता है। एकदम क्लियर जो आता है नहीं, जो फ्लुएंटली आते हैं, पर शुरुआत को तो बरोबर था ना। अभी एकदम अभी बेस्ट था। दोनों लोग पहले 40 मिनट, उसके बाद 40 मिनट एकदम मस्त था। और बस अभी बस भी बस सुनाई हाँ, देता है, मतलब थोड़ा हाँ, ब्रेक। अच्छा तो कल ये 10-15 मिनट में होगा कुछ गड़बड़, आई डोंट नो। ये कुछ हो हो सकता है, टेक्निकल रीजन हो सकता है जो अपने ध्यान के बारे में। बट इट्स द सेम थिंग, प्रोग्राम बेस्ट हुआ है। आप सब अनम्यूट हो जाइए, लास्ट 10 मिनट है, सब अनम्यूट हो जाइए, दादा से बात करो सब प्लीज। और सारा स्पीच है, सारा प्रोग्राम। दादा आप भी अनम्यूट हो जाइए, सब आपसे बात करेंगे, आप भी अनम्यूट हो जाइए। દાદા ઓ દાદા તમે એકદમ મોટા માણસ થઈને એટલા હંબલ છો. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ધેટ. तो करूंगी।  સંભળાયું હું બોલી તો? 10 मिनट 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 10
મને સંભળાયું બોલું તમારું તો? હા સંભળાયું. મને જેને જે દાદાને કેવું હોય કહો, દાદાને બધું સંભળાશે. એટલા મોટા માણસ છે ને એટલા હમ્બલ છો, and our request to come, it is such a great thing, સચ્ચી. મને પણ અવાજ બરોબર નથી આવતો હવે. હા મારું સમજાયું? નહીં સંભળાયું. આ બેન બોલ્યા ને, હા તમે બેન હા બોલો છો ને, એ મને હા, બરોબર હું બોલું, સંભળાયું નહીં. હું પાછું બોલું, સમજો? હવે ફરીથી બોલો, સમજાય? બોલો. હલો? હા, મેં કહું આટલા મોટા માણસ થઈ ને તમે અમારે રિક્વેસ્ટ હા આવ્યા, વોટ અ હમ્બલ એન્ડ અ બિગ પર્સન યુ આર. That shows. હા It's a pleasure. We really enjoyed. પાછા આવજો પ્લીઝ, ફરી પાછા હાજી. આવજો. થેન્ક યુ. હા બેન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે આટલું શાંતિથી સાંભળો છો તે બદલ તમારો આભાર. મને પણ બોલવું ગમે છે. આઈ લાઈક ટુ and I like to share my views. I like to share my views. મને ગમતી વાત છે. હેલો મોહનભાઈ. હા બોલો. મોહનભાઈ, इसमें क्या है? डिस्टर्बेंस बहुत है, इंटरनेट कमजोर हो गया लगता है. આટલું આટલું સરસ આટલું સરસ સમજાવી અને આપણને સમજણ આપે તો એ તો મોટો ધન્યવાદ કહેવાય. અને આટલું સરસ સમજાવ્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારો તો ઈચ્છા છે કે તમે પાછા આવો ને તો ઘણું બધું અમને સમજાવી શકો. વડીલોનું ધ્યાન રાખવા માટે પણ ઘણી બધી માર્ગદર્શન કહીએ ને બહુ જ આપ્યું છે. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો પડે તમારો. અને મજા આવી ગઈ આજે સાંભળવાની. બેન હરિઓમ. બેન આ તો અરસપરસનું છે. અરસપરસનું છે. મને બોલવું ગમે છે, તમને સાંભળવું ગમે છે. કારણ કે તમે સાંભળતા ના હો તો તમારું બોલી બી નકામું છે. અને મને એટલે બંનેને આનંદ આવે છે. અને તમને કોઈ ગમતું હોય તો મારા માટે તો બહુ ફક્રની આનંદની વાત છે કે ચાલો કંઈક બે બોલું છું અને કોઈ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે છે, એમને મજા આવે છે સાંભળવામાં, એમને રસ પડે છે એમાં. બસ મારા માટે સારું. રિયલી મજા આવે છે, રિયલી મજા આવે. ખરેખર. બોલો જયંતિભાઈ, બોલો શું કહેતા હતા? નહીં રિયલી મજા આવે છે. બહુ સરસ પ્રોગ્રામ જાય છે. ઘણું બધું જાણવા મળે છે. બાય કહી દો. હા. આમ બોલ દર્શા. અવાજ બહુ આવે. દર્શા, દાદા જોડે વાત કરવી હોય તો બોલ. શૈલેષભાઈ છે? હા બોલો જીતુભાઈ, તમારે બોલવું છે? હા જીતુભાઈ. મોહનભાઈ બોલો. बोले राजीव जी, आपको कुछ बोलना है? मोहन भाई हाँ बोलो 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 आपने संभाई जी। आपने जो फर्स्ट टाइम हमको चाणक्य नीति के बारे में बताया था, उसके बारे जी। में मैंने बहुत कुछ लिखा है, आपको भेजा हाँ। भी था। और आपने चाणक्य के बारे में हमको जो कुछ बताया वो रियली लाजवाब था। हमको पता ही नहीं था कि चाणक्य इतनी बड़ा है। बाद में आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोला, उसका भी मैंने लिखा है, मजा आया। लेकिन मैंने आपको अभी तक वो भेजा नहीं है। So I will send you about Sardar Vallabhbhai Patel also in group also. You are absolutely encyclopedia of so many things. I really appreciate you and salute you. थैंक यू थैंक यू थैंक દાદા બધા બહુ ખુશ છે, બધાને ખૂબ આનંદ આવે છે.
અને તમને સાંભળીને भाई બધાને બહુ ગમે છે. एक और इंसिडेंट शेयर करने का मोहन भाई। हाँ अरे बोलिए आवाज ईश्वरजी, बोलिए। कोई एक हमारे मित्र हैं, उनका बेटा उधर है अपना दुबई में, तो लोग रोज आधा आधा घंटा फोन पे बात करते हैं। एक बार उसने नेगेटिव बातें करने लगा तो मेरे फ्रेंड ने उसको बोला, बेटा बी पॉजिटिव। बोला ना 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 नो नॉट पॉजिटिव, टेल मी दैट यू हैव गॉट कोरोना, आई डोंट वांट टू बी पॉजिटिव। देखो ये इसमें इतना स्मार्ट कोरोना ने है, नो 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 आई डोंट वांट टू बी पॉजिटिव, अदरवाइज दे बस से अभी दैट यू आपको हैव गॉट जवाब दे रहे हैं कोरोना। शैलेश्वर जी, आपको दादा जवाब दे रहे हैं, सुनिए। यस बोलिए दादा। बहुत आवाज आ रही है बीच में। किसी को बोलना है सवाल, बात करनी है तो बोलो। कोई बात करना चाहता है? अभी आवाज बंद हो गई है, अगर किसी को बात करनी है। कांता जी आप बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा सुन के, अच्छी बहुत सारी बात है, नॉलेज दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। जीतू भाई बोलिए आप। બસ બસ દાદા આપણને ઘણું નોલેજ આપ્યું દાદા, થેન્ક યુ વેરી મચ, ધન્યવાદ। જેમ આપણે કોઈ ગુજરાતીને જોઈને એમ કહે છે ને કે આપણે ગુજરાતનું પાણી છે, એમ દાદા તમને ઘણું જ નોલેજ છે અને તમે દરેક વખતે આવતા રહો, અમને કંઈક ને કંઈક આપતા રહો એવી આશા સાથે જય હિન્દ, જય જિનેન્દ્ર। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। નથી ગમતું છે જીભે જીભ સાફ કરતો પીઝા નહીં। બસ દાદા ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો, અને આપ આ જે રીતે અમને આપી રહ્યા છો, આપ બસ આપતા રહો। हाँ दादा, आनंद बंद करिए। हाँ दादा रजा लीजिए। भले भले। चलो जी, ओके। थैंक जय हो जय हो, जय मोहन भाई की जय हो। जय हो जय हो जय हो। हाँ